कंधार के वो पहाड़ खामोश, पुरातन और रहस्यों से भरे हैं। किसी ने कहा कि 2002 में यहां कुछ ऐसा हुआ जिसे दफना दिया गया था। ये एक अफवाह है या फिर उस रात की कुछ रिकॉर्डिंग जो छुपा दी गई थी। मैं आज आपको वही कहानी बताने जा रहा हूं जो सुनने में डरावनी और दिलचस्प दोनों है। पर शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं, सबूत नहीं मिल पाए, पर बयान है, अफवाहें हैं और पुराने किस्से भी। आइए कंधार की गुफाओं, सैनिक गवाहों और प्राचीन मिथकों के बीच चलते हैं और खुद तय करें कि सच क्या है। पहला सवाल, क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या कुछ और? चलिए शुरू करते हैं, पहचानते हैं कंधार और उसकी कहानियों को। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये प्राचीन कथाओं, धार्मिक विश्वास और युद्ध की अफवाहों का मिलाजुला स्वरूप है। ब्रीफ, अब आगे विस्तार में। कंधार के पहाड़ बहुत पुराने हैं, बीहड़, गहरी और गुफाओं से भरे। स्थानीय कबीलों की कहानियां यहां की मिट्टी में गड़ी है। दैत्य, जिन्न और रहस्य। लोक कथाओं में इन्हें अक्सर देव कहा जाता है, ऐसे प्राणी जो इंसानों से बहुत बड़े और शक्तिशाली थे। दुनिया भर में ऐसे कथानक मिलते हैं, नेफिलिम, अनुनाकी, टाइटन। यही वजह है कि कंधार की कहानी और दिलचस्प लगती है। इस्लामिक मान्यताओं में जिन्न, बाइबल में नेफिलिम, सभी के रूप अलग पर विचार मिलता जुलता। तो यदि सैनिकों ने कुछ देखा भी हो तो यह इन पुरानी कथाओं से मेल खाता दिखता है। अब चलते हैं 2002 के उस रात की तरफ जब अफवाहें शुरू हुई। कहा गया कि एक गश्ती टीम लापता हुई और खोज में भेजी गई टीम को कुछ अलग ही मिला। कहानी मनगढ़ंत लगे, लेकिन सुनने वालों के मुताबिक वहां हथियार टूटे, कपड़े और हड्डियां थीं। फिर अंधेरे से एक विशालकाय प्राणी बाहर निकला, करीब 12 फुट ऊंचा, लाल बालों वाला। सैनिकों ने गोलियां चलाई, M4, स्नाइपर, मशीन गन, लेकिन सुनने में आया कि प्राणी भी तेजी से हमला करता रहा। कहानी यह भी कहती है कि प्राणी जमीन पर गिरा और बाद में हेलीकॉप्टर आया और शव उठा ले गया। पर सरकारी रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं, बस बयान, अफवाहें और कुछ गवाहियों के किस्से। कुछ लोगों ने खुद सामने आकर बताया। एक मिस्टर क्या जैसा शख्स जो गवाह है, उनके बयान में लाल बाल, 6 उंगलियां, दांतों की 2 पंक्तियां और बहुत तेज बदबू, ऐसी बातें थीं। लोगों ने सुना, पर यह सब सिर्फ बयान ही रहे, कोई ठोस सबूत नहीं। लोगों ने सवाल उठाए, क्या सरकार ने यह छुपाया? कारण बताए गए, धार्मिक, सैन्य और पब्लिक पैनिक। पहला, धार्मिक कारण। दूसरा, रिसर्च और हथियार तकनीक। तीसरा, जनता में दहशत फैलने का डर। कुछ का कहना था कि शव बेस पर भेजा गया और अध्ययन हुआ, पर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। कहानी में छलांग है और वही हमें अगला चैप्टर सोचने पर मजबूर करता है। यह कहानी इसलिए भी जकड़ी रहती है क्योंकि यह प्राचीन मिथकों से जुड़ती है। अनुन्नाकी, नेफिलिम, टाइटन, हर सभ्यता के अपने विशालकाय कथानक हैं। क्या कंधार का दैत्य इन्हीं का वंशज था? ये प्रश्न और भी दिलचस्प बनते हैं। मिथक, युद्ध और स्थानीय कहानियां मिलकर एक ऐसी कथा बनाती हैं जो लोग आज भी दोहराते हैं। पर बहुतों ने इन दावों को नकारा क्योंकि कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। कहानी रेडियो शो और इंटरनेट के जरिए फैलकर लोक कथा बन गई, बिल्कुल स्लेंडरमैन की तरह। 2002 के उस इलाके में किसी सैनिक की आधिकारिक मौत का रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकती है, डर फैलाने की एक तरकीब। तो फिर भी यह कहानी क्यों ताजा रहती है? क्योंकि इसमें सब कुछ है, रहस्यमयता, बहादुरी, साजिश। हर बार नया रंग मिल जाता है, किसी का नया दावा, किसी का नया सिद्धांत। इसलिए YouTube और सोशल पर यह कहानी बार बार जन्म लेती है। इंसान कहानियों पर जीता है, विशेषकर ऐसे माहौल में जहां डर आम बात हो। बार बार सुनाने से सच और कल्पना की सीमा धुंधली हो जाती है, या कभी कभी सच कहीं छुपा भी हो, हम शायद उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। कहानी का असर गहरा है। यह आधुनिक मिलिट्री मिस्ट्री की सबसे चर्चित किस्सों में से एक बन चुकी है। क्या यह सिर्फ अफवाह थी या सच? शायद हम कभी पूरी तरह न जान पाए, लेकिन यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी है। कभी कभी सबसे भयानक सच्चाई वो होती है जिसे हम जान ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कंधार का दैत्य सिर्फ अफवाह था या कुछ छिपा हुआ सच? नीचे कमेंट में बताइए। आपकी राय जानना दिलचस्प होगा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हां, अगर आप सोचे कि यह पूरी कहानी बस कहानी है, तो अगली बार जब आप अंधेरे में किसी गुफा के पास से गुजरें, सुनिएगा। कभी कभी खामोशी ज्यादा कुछ कह देती है। धन्यवाद और ध्यान रखिए।
हर कहानी को छोड़कर मत चलिए।